हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट और क्रेमर रूल के स्टेप्स बता दिए थे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा आ गया होगा, बट आप वीडियो देखने आए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको हर एक क्वेश्चन आया होगा। कारण क्या होगा, कहीं पे आप लोग अरेंज नहीं कर पाए होगे, कहीं पे डिनोमिनेटर दिख गया होगा। तो सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं, या फिर दूसरा कारण भी हो सकता है, आप हो सकता है प्रैक्टिस पेपर लेने आए होगे। ठीक है, चलिए। तो 4x प्लस 3y माइनस 4 है, तो इसको अगर हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो C1 इक्वल के वो साइड रहना चाहिए। यहाँ पे -4 यहाँ पे है, तो इसको वो साइड भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये प्रॉपर है। यहाँ पे 5y इक्वल के वो साइड है, यहाँ लाना पड़ेगा। तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब ये प्रॉपर है। अब इसमें कंपेयरिंग करो। पहला स्टेप A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। दूसरा स्टेप A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। अब A1 B1 A2 B2 सब निकालो। A1 4 है, B1 3 है, C1 4 है, A2 6 है, B2 5 है और C2 8 है। इसको एकदम प्रॉपर लिखो, क्योंकि जब वैल्यू पुट करोगे तो यहीं से देख के वैल्यू पुट करते हो, इसीलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब D निकालो। D के लिए फॉर्मूला है A1 B1 A2 B2। A1 है आपका 4, A2 है 6, B1 है 3, B2 है 5। इसको सॉल्व करोगे तो दो ब्रैकेट बीच में माइनस, तो 4 इंटू 5 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 18, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आपको D की वैल्यू मिल गई 2। अब dx फाइंड करते हैं। तो dx का फॉर्मूला है C1 B1 C2 B2। ठीक है, C1 B1 मतलब 4 और 8, B1 मतलब 3, B2 मतलब 5। चलिए, अब दो ब्रैकेट बीच में माइनस, तो 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3। अरेंज नहीं कर पाए होगे तो वहीं पे लटक गए होगे, आपका वहीं पूरा मार्क्स चला गया होगा। तो ये हो गया 20 माइनस 24, तो आंसर आ गया -4। dx मिल गया -4, d है 2। अब dy फाइंड करते हैं। तो dy का फॉर्मूला है A1 C1 A2 C2। वैल्यू रख दो। A1 है आपका 4, A2 है आपका 6, C1 है आपका 4, C2 है आपका 8। चलिए, 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 24, आंसर आ गया 8। dy आ गया 8। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो dx अपॉन d। dx है आपका -4, d है 2, तो ये आ गया -2। x की वैल्यू आ गई -2। y कैसे फाइंड करते हैं? dy अपॉन d से। dy है 8, एक d है 2, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो y का वैल्यू आपको मिल गया 4, x का मिल गया -2। क्रॉस चेक कर लो। x की वैल्यू रखो यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा -12। अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ सॉल्व करो। 8 माइनस y की वैल्यू कितना है? -4, मतलब 8 माइनस 20। 8 माइनस 20 कितना होता है? -12। यहाँ भी -12, यहाँ भी -12, मतलब आपका आंसर पूरा करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत फटाफट करेंगे। अब आइए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कुछ जरूरत है रीअरेंज करने की? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि xy यहाँ है, C1 यहाँ है, xy यहाँ है, C2 यहाँ है, करेक्ट है। चलिए, अब लिखते हैं A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। पहला स्टेप हो गया, यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग। ठीक है, अगर मैं कहीं पे भूल जाता हूँ तो आप लोग जरूर लिखो, बिकॉज मेरा तो कोई बोर्ड नहीं है, आपका बोर्ड का पेपर है। A1 है 1, B1 है 2, वैसे मार्क्स वहाँ पे कटता नहीं है। तो A2 है 2, B2 है -3 और C2 है 12। अब D फाइंड करेंगे। D का फॉर्मूला A1 B1 A2 B2। ठीक है, अब A1 हो गया 1, A2 हो गया 2, B1 हो गया 2, B2 हो गया -3। सो 1 इंटू -3 और -2 इंटू 2। ठीक है, अब वो दो ब्रैकेट माइनस वाला आप लोग समझ गए होगे, तो मैं डायरेक्टली अब लिखता हूँ, तो कोई खास उसमें जाता नहीं मैं डीपली। dx का फॉर्मूला हो जाएगा C1 B1 छोटा बीम, दैट इज C2 B2। ये हो जाएगा C1 आपका हो जाएगा 1 -1, C2 हो जाएगा 12। माइनस बोले तो उससे भी आपका मार्क्स जाएगा। ये हो गया 2 -3। ठीक है, तो -1 इंटू -3 और -2 इंटू 12। ठीक है, ये आ गया 3 - 24, आंसर मिल गया -21। तो dx मिल गया आपको -21। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब dy फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो dy का फॉर्मूला है AC A1 C1 A2 C2। ठीक है, लेट मी चेंज द मार्कर, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सो A1 है आपका 1, A2 है आपका 2 और C1 है आपका -1, C2 है 12। तो मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 14। आपको dy मिल गया 14। अब निकालते हैं xy। x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। dx निकला था -21, d है -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 जा, तो x की वैल्यू मिल गई 3। अब y फाइंड करते हैं। y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। dy आपका निकला है 14, d है -7, तो आ गया आंसर -2। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए,
अब क्रॉस चेक कर लो, x का वैल्यू 3 है, 3 और -6, ठीक है, और 3 -4 क्योंकि y की वैल्यू -2 है, 3 -4 होता है -1, यहाँ पे भी रख लो, 2 3 या 6, 6 + 6 12। चलिए करेक्ट है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें कुछ भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप लोग खुद से कर सकते हो, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा a1x + b1y = c1, इसके साथ कंपेयरिंग, और ये a2x + b2y = c2, इसके साथ कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग। डिड इट, नाउ वी विल मूव अहेड। a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू -12, a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2, ठीक है। -2, -3 + 8, इसमें मत कंफ्यूज होना। अब d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2। चलिए, a1 है आपका 6, a2 है आपका 8, b1 है आपका -4, b2 है -3। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट, बीच में माइनस, ये हो जाएगा -3 × 6, ये आ जाएगा -4 × 8, तो आपको मिल जाएगा -18 + 32, तो आंसर मिल जाएगा 14, ठीक है। d = 14 आपको मिल गया। अब फाइंड करते हैं dx और dy। तो dx यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, dx का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, dx का फॉर्मूला था छोटा भीम, दैट इज, तो ये हो जाएगा c1 b1 और ये हो जाएगा c2 b2। तो c1 है आप लोगों का यहाँ पे -12, c2 है आप लोगों का -2, b1 है आपका -4, b2 है आप लोगों का -3, सब जगह माइनस है। चलिए, -12 × -3 और ये हो जाएगा -2 × -4, 12 3 या 36 -8, 36 में से 8 गया, बचता है 28। तो dx की वैल्यू इस तरीके से आपको मिल गई 28। dy यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, dy = a1 c1 a2 c2। अक्सर dy में मार्कर की हालत खराब हो जाती है। चलिए, a1 आपका कितना था 6, a2 था आपका 8, c1 था आपका -12, c2 था आपका -2, तो दोनों को सॉल्व करो, 6 × -2 और ये -12 × 8, ठीक है। ये हो गया -12, ये हो गया 12 8 या 96, तो आपका आंसर मिल जाएगा 84, और ये आंसर मिला है dy का। अब x y फाइंड करना काफी इजी। x का वैल्यू है dx/d, dx है 28, d है 14, आ गया आंसर 2। x का वैल्यू मिल गया 2, y यहाँ पे फाइंड कर लो dy/d, तो 94/14, तो आंसर आ जाएगा 6। y का आंसर आ गया 6, x का आंसर आ गया 2, तो यहाँ पे लिख लो x y = 2 6, ठीक है। अब वही काम करते हैं जो अक्सर करते हैं हर सम के बाद, क्रॉस चेक करो, ठीक है। मेरा भी फायदा हो जाता है, मुझे भी पता चल जाता है आंसर करेक्ट है या नहीं, आपका भी होता है। 2 16 आ गया, 16 माइनस ये हो जाएगा 18, 16 में से आपका 18 गया तो आ जाएगा -2, फिर उसके बाद 12 में से 24 गया तो आ गया -12, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए, बहुत फटाफट हम लोग कर रहे हैं, फटाक से हम लोग वीडियो को एंड करते हैं 15 मिनट में। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 5 है, 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस x y की जगह आपको mn रखना है। तो जैसे a1x से कंपेयर करते थे तो a1m से कंपेयर करेंगे, b1n से c1, a2m + b2n = c2, ठीक है। बस इतना ही चेंज रहेगा, और dx dy की जगह आप dm dn फाइंड करोगे, ठीक है। चलिए, a1 आ जाएगा 4, b1 आ जाएगा 6, c1 आ जाएगा 54, a2 आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा 2, c2 आ जाएगा 28। हम लोग d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला है दैट इज a1 b1 a2 b2, ठीक है। चलिए, a1 है आपका 4, a2 है आपका 3, b1 है आपका 6, b2 है 2, 4 × 2 -6 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 18, तो ये आंसर आ गया -10, d मिल गया -10। अब ज्यादातर चांसेस होंगे कि जो dx और dy मिलेगा वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर अपॉन में जल्दी आता नहीं है। क्रेमर्स रूल में 80% वो करेक्ट आंसर आता है, एकदम परफेक्ट वैल्यू। c1 है 54, c2 है 28, b1 है 6, b2 है 2। थोड़े बड़े नंबर हैं, बट कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 54 × 2 6 × 28, 54 2 = 108, 28 6 जा कितना होता है पहले ढूंढो, 36 या 180 होता है, तो 180 में से आप 12 माइनस कर दो, 168, तो ये यहाँ पे वो होता है, ठीक है। ये हो जाएगा -60, आपका dx मिल गया -60, डिविजिबल है 10 से, मतलब आप सही जा रहे हो। अब dy फाइंड करो, dy आ जाएगा a1 c1 a2 c2, a1 है आपका 4, a2 है आपका 3, c1 है आपका 54, c2 है आपका 28, ठीक है। चलिए, 4 × 28 -3 × 54,
28 4 जा कितना होता है 34 जा 120, 120 में से 8 माइनस कर दो 112, ये हो जाएगा 162। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया -50, तो dy आ गया -50। अब x और y फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx है -60, d है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, x आ गया 6। y फाइंड करोगे तो y का वैल्यू dy अपॉन डी, ठीक है, तो -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। अच्छा लगा, क्रॉस चेक कर लो हमेशा की तरह। सॉरी हम लोग इसमें mn फाइंड करेंगे। मैंने पहले ही वीडियो के पहले ही बताया और आप लोगों को लास्ट में याद दिलाना भूल गया। तो हम लोगों ने इसमें n फाइंड किया, ठीक है, dn अपॉन डी, और m फाइंड किया तो m इज इक्वल टू dm अपॉन डी। तो m की वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू आई है 6 और n की वैल्यू आई है 5। अक्सर बच्चों को इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, मुझे भी देखो कंफ्यूजन हो गया था, dm dn mn, ठीक है, प्रॉपर है। क्रॉस चेक कर लो, 4 6 24, 24 प्लस 30, 24 प्लस 30 54, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी काफी इजी है, सिंप्लीफाई कर देंगे उसको। तो गाइस आखिरी क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है, बस आप लोगों को इसलिए प्रॉब्लम आएगी कि डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको हटाने का क्या तरीका है, मैंने पहले ही बताया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ऑन बोथ साइड। तो इधर लिखो मल्टीप्लाई बाय 2, इन इक्वेशन 1 लिख दो इसको इक्वेशन देके, या फिर लिख दो बोथ साइड, दोनों चलेगा। तो 2x हो जाएगा, -2 इंटू y अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्रेमर्स रूल के स्टेप्स हम लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब पहला स्टेप क्या है, कंपेयरिंग का। तो कंपेयरिंग करते a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो a1 है 2, b1 है 3, c1 है 2, a2 है 2, b2 है -1, c2 है 1। ठीक है, अब d फाइंड करेंगे, d का फॉर्मूला जो भी है उसको अगले मार्कर से लिखना पड़ेगा। तो d का फॉर्मूला है a1 b1, a2 b2। ठीक है, a1 है 2, a2 है 2, b1 है 3, b2 है -1। तो -1 इंटू 2 -3 इंटू 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -2 -6, तो फाइनल आंसर मिलेगा -8। तो d इज इक्वल टू आ गया -8। अब dx फाइंड करते हैं, dx का फॉर्मूला c1 b1, c2 b2। c1 b1 सब मालूम है, c1 है हम लोगों का 1, c2 है हम लोगों का c1 है आपका 2, c2 है आपका 1, और b1 है 3, b2 है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2, 3 इंटू 1, यह आ गया -2 -3 इज इक्वल टू -5। जो आंसर मिलने वाला रहता है वो यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे भी वही हुआ था, यहाँ पे भी वही हुआ है। ठीक है, तो dx आ गया -5। अब dy फाइंड करते हैं, dy का फॉर्मूला a1 c1, a2 c2। चलिए, a1 c1 मतलब 2 और 1, ठीक है, और a2 भी a2, c1 हो जाएगा आपका 2 और 1। तो 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और बीच में माइनस, तो 2 -4 आंसर मिल जाएगा -2। तो dy मिल गया -2। अब x फाइंड कर लो, x का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, dx है आपका -5, d है आपका -8, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -5 अपॉन 8। y की वैल्यू है dy अपॉन डी, ये 5 अपॉन 8 मिला, dy है -2, d है 8, तो 1 अपॉन 4। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म हुआ, और मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो होगा जिसने क्रेमर्स रूल इतना जल्दी कराया होगा। सबको देखोगे 40 मिनट लिया है, 30 मिनट लिया है, 45 मिनट लिया है, बट यहाँ 15 मिनट से भी कम लगा है। एक चीज बाकी है, इसको क्रॉस चेक करना। चलिए, थोड़ा सा अलग आंसर आया बट करेक्ट है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/4 आया है, x इज इक्वल टू 5/8 आया है, दोनों को याद कर लो। 2 इंटू 5/8 प्लस 3 इंटू 1/4। ठीक है, 1/4, तो ये आंसर मिलेगा 5/4 प्लस 3/4। 4 सेम है तो 5 प्लस 3/4, 8/4, 4 2 जा, तो इस तरीके से 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, मतलब आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है हम लोगों का। तो इस तरीके से आप लोग क्रेमर्स रूल का कोई भी सम कर सकते हो, और आप लोगों को आप डिस्क्रिप्शन में इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और कर सकते हो। ठीक है, और इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से हमारा क्रेमर्स रूल खत्म हुआ। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 1.4 शुरू करेंगे।